जनता ने इतना प्यार दिया है, क्या कहना चाहेंगे आज स्वागत सम्मान को लेकर? सभी कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी के और सामान्य जनता ने आज इस जुलूस के माध्यम से जो इतना सम्मान और स्नेह दिया है, मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्त किया है, उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। इसके लिए पूरा प्रयास करने का काम मैं आने वाले समय में परिश्रम की पराकाष्ठा करके उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। जिस तरह से संसद की एक प्रमुख समस्या है, उसके समाधान के लिए क्या किया जाएगा? पिछली अपनी सरकार में 143 किलोमीटर के टेंडर हो गए थे, परंतु जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस ने इन पिछले 5 सालों में इस पूरे क्षेत्र में सड़कों में कोई ध्यान नहीं दिया। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी 100 दिन की कार्य योजना बनाने की तैयारी में विषय रखे जाएंगे। उसमें इस पूरे क्षेत्र में जो सड़कों की स्थिति है, उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि इस क्षेत्र में क्या अभाव है और उसकी पूर्ति कैसे की जाए, क्योंकि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि को जो 6,000 रुपये है, उसको 12,000 रुपये करने का भी चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेखित किया था। उसके लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने कार्रवाई चालू कर दी। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव घोषणा पत्र के जो भी काम हैं, उन सब कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्राथमिकता के आधार से करेगी। पूर्व में भाजपा सरकार ने यहाँ पे रोडवेज चालू करी थी, लेकिन वो रोडवेज बंद हो गई थी। अब क्या कि गांव तक जो जाने के लिए आदमी को परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल। उसके लिए क्या करेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूं आपको, इस पूरे क्षेत्र में जो पहले सुविधाएं सब थी और कांग्रेस की 5 साल में जो बंद हुए और कांग्रेस ने राजनीतिक द्वेषता करके या जो भी कारण रहे होंगे, उन कारणों का निवारण करके इस पूरे क्षेत्र में जो भी सुविधा है, उनका काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से किया जाएगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा था विधानसभा चुनाव में, उसके बाद आप जीते हैं। भ्रष्टाचार पर क्या आगे रहेगा? मैंने पहले भी कह दिया है, मैं गया था यहाँ राजकीय चिकित्सालय में। पिछले 5 साल में कोई भी कर्मचारी को कुछ काम बताओ उसके ऊपर देना पड़ता है और मैंने वहाँ साफ कह दिया है, ऊपर कुछ नहीं देना है, ऊपर भगवान है और भगवान को केवल प्रार्थना चलती है। इसलिए ये ऊपर वाली बीमारी बंद है। स्वतः ही जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ ली, उसी दिन से जो ये भ्रष्टाचार जो पिछली सरकारों के संरक्षण में हो रहा था को समाप्त, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था की है, उसमें उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लंबे समय से बने हुए हैं और भ्रष्टाचार को वो बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में? इस बारे में अभी राजस्थान की कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें जो भी तय होंगे, सरकार के माध्यम से जो भी सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, हम सब मिलके सुधार करेंगे। कुल मिला के व्यवस्था में पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा और जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं, उनको समाप्त करके इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए नई योजनाएं आएगी और विकास करने का काम हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरपंच और सचिवों वाला जो मामला चल रहा है, सचिवों के लगातार आइडिया बंद करके और जो वो सब कांग्रेस की सरकार का मामला था। अब ये नहीं होगा, बिल्कुल ये कांग्रेस की सरकार की उपज थी, क्योंकि पिछले निरंतर यहाँ पर माननीय नंदलाल जी मीणा
1993 से लेके 2018 तक मंत्री भी रहे और एमएलए भी रहे, परंतु हमने आज तक ये सरपंचों की, ग्राम पंचायतों की आइडिया बंद होती ये सुने ही नहीं। ये तो कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के षड्यंत्र के कारण हुए हैं, क्योंकि अपने टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सामूहिक रूप से विकास के काम होते हैं। तो सर आप जैसे जिस तरह से चिकित्सालय की कह रहे हैं पर तमाम विभागों में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उसको लेकर क्या नीति यही ली तो जाएगी? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, आप रुकें, बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज का इलाज होगा और इलाज व्यवस्थित होगा। ठीक सर। भाजपा की सरकार बनने के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है फायरिंग के मामले ज्यादा हो गए। विपक्ष आरोप लगा रहा है फायरिंग ज्यादा हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 4 मामले जिले में अभी अब तक हो चुके हैं। वो अलग अलग मैटर है, विपक्ष आरोप लगा रहा है ना भाजपा। वो तो करते रहते हैं, उनका काम है। जल जीवन मिशन में तो भ्रष्टाचार हुआ और काम बंद हो गए परियोजना के। नहीं, इसमें क्या हुआ कि जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने प्रदेश की सरकार को पैसा दे दिया, परंतु पिछली कांग्रेस की सरकार ने काम जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, ये मुख्य बात थी। परंतु अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अब डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में।